क्या आपके मन में भी आ रहा है यही सवाल कि क्या 30 दिन में जेआरएफ करना पॉसिबल है? 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक हमारे एग्जामिनेशन है और आज जो है आपका लास्ट वीक ऑफ नवंबर जो है अभी चल रहा है और 30 से 31 दिन मात्र बचे हैं हमारे एग्जामिनेशन में। पूरा दिसंबर मंथ है वो आपके पास है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 1 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी अगर मैं कर लूँ तो मेरा नेट जेआरएफ हो जाएगा? तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि बिल्कुल आपके लिए जो है यहाँ पे सटीक तरीके से बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी होंगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। नेट जेआरएफ करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है अच्छे से सो दैट आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकें। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। बट एक चीज़ जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास होनी चाहिए वो है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। हम इफेक्टिवली वो टॉपिक पिक कर सके जो मेरे एग्जामिनेशन में मेरे से पूछे जाने वाले हैं। अब ये कैसे पता लगे कि कौन सा टॉपिक मेरे एग्जामिनेशन में मेरे से पूछा जाने वाला है? तो वो सारी चीज़ें कैसे आप फाइंड कर सकते हैं उसी के लिए ये वीडियो है। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ एंड कॉमर्स के लिए जो हमारा चैनल है वो है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। तो आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। एंड पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई कवर करवाती हूँ, पेपर 2 कंप्लीट करवाती हूँ। तो फॉलो करके आप लोग जो हैं अपनी तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। एंड पेपर 1 के लिए कंप्लीट जेआरएफ अड्डा टीम जो है आपके लिए क्लासेस लेके आती है जिसमें आप हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस के साथ उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड डेली क्लासेस की जो पीडीएफ आपको मिलती है वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती हैं। क्लासेस के लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए ये 30 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड हर एक टीचर की क्लास को फॉलो करना एंड अपनी यूनिट्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ों को लेके चलना है। बट उससे पहले आपको बता दूं, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम स्ट्रेटजी आपके साथ में डिस्कस करूंगी उसमें हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको बताने वाली हूँ सो दैट आप 30 दिन में अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सको। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करते हैं और कैसे इन 30 डेज में अपनी तैयारी करनी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो एक सवाल आता है कि क्या पॉसिबल है, तो आंसर उसका है हाँ। अगर आपने ठान लिया तो पॉसिबल है और उसके लिए क्या मेहनत करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली थी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने चाहिए। ये आपके निकल के आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने का मतलब है क्या मुझे हर एक क्वेश्चन को बहुत इन डेप्थ पढ़ना है? हाँ, मतलब वही है। पर एक और स्मार्ट तरीका क्या है, सबसे पहले मुझे अगर ये देखना है कि मेरे पास 1 महीना है और मुझे देखना है कि कौन से टॉपिक मैं कवर करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ जो सबसे बड़ी दिक्कत बनती है हमारे सिलेक्शन में, वो है पेपर 1। क्योंकि पेपर 2 आप पढ़ते हो, अपने मास्टर्स में बैचलर्स में पढ़ा है। पेपर 1 थोड़ा दूर दूर तक भी हमें उसका ज्ञान नहीं होता कि क्या चीज कैसे पूछी जाती है। तो पेपर 1 सबसे ज्यादा हर्डल क्रिएट करता है। तो मेजर फोकस आपको पेपर 1 पे भी रखना है कि पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करते हुए मैं सबसे पहले ये चीज देखूं कि जो मैंने पेपर उठाया उसमें किस यूनिट से कौन सा टॉपिक आया। आपके पास पूरा सिलेबस है पेपर 1 का, पेपर 2 का। पेपर 1 के सिलेबस में 10 यूनिट हैं, उनमें क्या क्या पूछा जाता है वो आपके पास टॉपिक्स हैं। आपको ये देखना है कि हाँ इस यूनिट से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, मैथमेटिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चंस आए। 10 यूनिट कैसे क्वेश्चन बने वो आपने लिख लिए। डीआई और आरसी है वो किस तरीके का आया वो आपने लिख लिया। ऐसे आपको ये पता लग जाएगा ये यूनिट से ये टॉपिक आ रहा है। आप इस तरीके से 10 से 15 पेपर्स उठाएंगे प्रीवियस एंड 2 से 4 साल के प्रीवियस ईयर कम से कम उठाइए। सिर्फ 2024 या 2023 नहीं, कोशिश करो 2020 से 2024 तक के पेपर उठाओ। जो आपका पेपर 2 है उसका पेपर 1 एंड उससे मिलता जुलता पेपर 2 है जो उसका पेपर 1। जैसे मेरा पेपर कॉमर्स है तो मेरे लिए सबसे बढ़िया पेपर 1 कौन से होते हैं? कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और एक मैं लैंग्वेज का ले लेती हूँ, इंग्लिश या हिंदी। मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये जो मेरे पेपर्स हैं ये मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं और पेपर 2 का इन्फ्लुएंस पेपर 1 पे पड़ता है। ये बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ है
और ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखनी है, और इन 30 दिनों में तो खास करके ध्यान में रखनी है कि मुझे कौन से पेपर पिक करने चाहिए। तो ये पेपर आप मिलते जुलते पिक करिए। आपका पेपर हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई एक लैंग्वेज का पेपर, और एक कॉमर्स जरूर ले लेना, क्योंकि कॉमर्स बहुत वास्ट हमारे पास एक पेपर है जिसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, तो ये आप ले सकते हो। ऐसे आपका कोई टेक्निकल है तो एक लैंग्वेज का ले लो, एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, और एक अपने पेपर से मिलते जुलते 2-3 पेपर उठाओ। इस तरीके से 5 पेपर डिसाइड कर लो एंड पिछले 3 से 4 साल के पेपर उठाओ, जिससे आपके पास 15 से 20 पेपर आ जाएंगे। उन 15 से 20 पेपर में आप जो है PYQs को एनालाइज करिए, टॉपिक लिखते जाइए, एंड वो टॉपिक जो है वो आपको फिर कवर करने हैं। इससे होगा क्या, आपके पास ज्यादा नहीं 50 टॉपिक आ जाएंगे। 40 से 50 टॉपिक मोर देन सफिशिएंट हैं इन 30 दिनों में अपना नेट JRF क्रैक करने के लिए। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, 30 दिन है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीजें अपने माइंड में डाल लेते हैं और हो कुछ भी नहीं पाता। क्योंकि आप एक तरीके से पढ़ोगे तो एक लेवल तक ही पढ़ पाओगे। जो चीजें 5 से 6 महीने में की जाती हैं वो 1 महीने में नहीं हो सकती, बट हाँ उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो आप उठा के उनको कवर कर सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे ही टॉप 50 टॉपिक्स आपको दिए थे पेपर 1 के, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे वो वीडियो बनाई थी, वहां से भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं। और आपके लिए सुबह 8 बजे भी एक सीरीज है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इन 10 to 15 मिनट्स करवाए जा रहे हैं। 9 बजे मेरी क्लास होती है जहाँ पे मैथ्स DI करवाती हूँ। फिर उसके बाद 10 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की, कम्युनिकेशन की क्लासेस होती हैं। 11 बजे हायर एजुकेशन की क्लास होती है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट क्लास होती है। तो सभी क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, सभी के सभी 10 यूनिट की क्लासेस चल रही हैं। तो वहां से आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स आ जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स को आपने कवर करना है। एक दिन में 2 टॉपिक्स को कवर करोगे जो कि बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, और आप जो है 25 दिन में अपना बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। एंड साथ साथ जब आप अभी रिवाइज कर रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जंप कर रहे हैं। वो टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है तो साथ साथ पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ना है। एंड वो डिटेल टॉपिक जो है विद द हेल्प ऑफ मैराथन्स, 1 शॉट मैराथन्स, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। 1 शॉट मैराथन में क्या होगा, आपको पूरा टॉपिक समझा दिया जाएगा। मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग की मैराथन ली है, 5 से 6 घंटे की मैराथन है और पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग करवाया हुआ है। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा। तो वो क्या है, वो एक मैराथन, जिससे क्या होगा, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज। उस मैराथन को आप 2 से 3 दिन में करो तो बहुत आसानी से जो है आपका पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। ऐसे ही एक और यूनिट उठाओ, उसकी 1 शॉट मैराथन लो, उसको कवर करो। पेपर 1 में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है टॉपिक्स देखने के बाद उस टॉपिक को 1 गो में कवर कर लेना। ईदर 1 शॉट मैराथन्स, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं तो उनको स्मॉल वीडियोस के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो से क्रक्स देखा एंड मैराथन से पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया। तो ये चीज जो है ये आपको करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्मार्टली पिक करने पड़ेंगे टॉपिक्स। अगर आप स्मार्टली टॉपिक्स पिक करके वो नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है, बट हाँ अगर आपने स्मार्टली टॉपिक पिक किए फिर वो कवर किए तो आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी और नेट JRF बिल्कुल निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए एंड उनको प्रैक्टिस करिए एंड उनसे टॉपिक निकाल के टॉपिक कवर करिए। टॉपिक कवर करने के साथ साथ उसको रिवाइज करिए मैराथन्स एंड शॉर्ट वीडियोस 10-15 मिनट की कंसेप्ट वीडियोस से। एंड उसके साथ साथ जो है अपना मॉक टेस्ट लगाते चलिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेपर देना है और 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो मॉक टेस्ट अगर नहीं होगा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी। कैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे टैकल करना है, नहीं आ रहा है उसको कैसे टैकल करना है, ये चीज नहीं समझ पाओगे। टाइम ओरिएंटेड नहीं पढ़ पाओगे तो आपने पढ़ाई बहुत की होगी, आपको आता भी होगा, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। वो हमें नहीं होने देना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। ऐसा नहीं है कि स्लो स्पीड से काम चल जाएगा, स्पीड अप भी आपने अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको गो थ्रू करो, कवर करो, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे वो टॉपिक्स निकलते हैं। मुझे टॉपिक्स नहीं पता लग रहे हैं, आपके लिए ये काम हमने किया है। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे, हमने वो काम किया है। एंड आपके लिए ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहते हैं कि हाँ उनको एक हेल्प मिल जाए, अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल जाए,
तो बिल्कुल जेआरएफ अड्डा जो है आपके लिए इस बार लेके आया है सिलेक्शन की तैयारी। एंड यस, सिलेक्शन की तैयारी विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैंडबुक मिल रही है, और साथ ही साथ आप पूरा का पूरा सिलेक्शन बैच भी ले सकते हो, क्योंकि ये सिलेक्शन पैक में प्रीवियस ईयर की बुक्स, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है कंप्लीट पेपर 1 का। अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 की भी मिल जाती है। क्रैश कोर्स जो है वो केवल पेपर 1 के लिए लॉन्च हुआ है, एंड प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो भी केवल पेपर 1 की है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच ले सकते हैं मात्र 3500 यानी कि 3500 में आपको ये सारी चीजें मिल रही है पेपर 1 में, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रैश कोर्स आपके लिए 1 दिसंबर से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 दिसंबर से आपके लिए क्रैश कोर्स है जो स्टार्ट हो जाएगा, एंड आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो हर बार ज्वाइन करते हैं एंड सिलेक्शन लेते हैं, और ये जो लास्ट में 30 दिन की रेगरस मेहनत होती है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको सिलेक्शन लेने में, और खास करके पेपर 1 को अच्छे से कंप्लीट करने में। पेपर 2 फिर भी बच्चे जो हैं कवर कर लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेपर 1 में, तो वो दिक्कत आपको ना आए इसीलिए नया साल सिलेक्शन वाला हो तो सिलेक्शन पैक आपके लिए लाया गया है। आपके लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक भी लॉन्च की गई है। लास्ट टाइम हमने इग्निशन बैच बनाया था जहाँ पे वीडियो कोर्सेज आपको मिलती है प्रीवियस 10 ईयर्स के, अगर आप वो लेना चाहते हो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है वो। बट अगर आप केवल हैंडबुक ही लेना चाहते हो तो ओनली पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैंडबुक लास्ट के 5 ईयर्स की आपको मिल जाएगी। तो ये जो है ये एक हमारी तरफ से एक एफर्ट है, एक कोशिश है कि आप सभी जो इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, उनको हम एक सपोर्ट कर सकें, एक एफर्ट हमारी साइड से डाल सकें कि आपके सिलेक्शन में कोई रुकावट ना आए। तो अगर आपको लगता है कि ये पैक आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, अगर खुद से तैयारी कर सकते हो खुद से तैयारी करिए। यूट्यूब पे मैराथन्स का भंडार है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट मिलता है। हर एक वीडियो जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाई गई है, क्वालिटी कंटेंट है जिसको पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे सेशंस हैं बट वो अब रिकॉर्डेड है ना, और अभी क्लासेस आएंगी, तो आपके लिए ये जो है ये बिल्कुल लाइव होने वाला है। अगर आप लाइव इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं, साथ में अपने डाउट्स भी क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए जो है पैकेज आ चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए जो है कल एक बहुत अमेजिंग डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ जून 2024 के डीआईज। जून 2024 के डीआई हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड मैंने 3 से 4 डीआईज करवा दिए हैं, और 3 से 4 डीआईज इस वीक में होंगे, एंड फिर आपके लिए एक मैराथन सेशन आएगा जिसमें बाकी सभी डीआईज जो हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो कंप्लीट आपके लिए जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का सॉल्यूशन लेके आती हूँ डेली सुबह 9 बजे, एंड आपके लिए बाकी सभी टीचर्स की भी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक। आपकी क्लासेस जो है वो पेपर 1 की रहती हैं इसी चैनल पे। एंड कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो चैनल आपके लिए है सिलेक्शन का एक अड्डा, क्योंकि वहां पे आपको कंप्लीट पेपर 2 जो है वो कवर करवाया जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, एंड ये साल सिलेक्शन वाला होगा तो बिल्कुल आपके लिए सिलेक्शन बैच लेके आ चुके हैं।